राजकीय मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा बीकानेर। डॉक्टर अन्नाराम शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MA उत्तरार्ध, द्वितीय प्रश्न पत्र। आधुनिक काव्य। प्रसाद का जीवन दर्शन। समरसतावाद, आनंदवाद। प्रसाद शिव दर्शन के प्रत्यभिज्ञा दर्शन में विश्वास करते थे। प्रत्यभिज्ञा दर्शन की दो मूलभूत अवधारणाएं हैं, समरसतावाद और आनंदवाद। स्वच्छंद तंत्र में लिखा है कि जिस तरह एक नदी समुद्र में मिलकर एकरूपता को प्राप्त होती है और समुद्र तथा उस नदी में कोई भेद नहीं रहता, उसी तरह जब आत्मा परमात्म भाव को प्राप्त होकर पूर्णतः शिवरूप हो जाती है, उसे समरसता कहते हैं। नेत्र तंत्र और महेश्वराचार्य अभिनव गुप्त ने भी लिखा है कि समरसता शिवरूप होने की स्थिति है। अभिनव गुप्त का मत है कि आनंद शक्ति में विश्रांति पाने या अखंड आनंद की प्राप्ति को समरसता कहते हैं। महाकवि प्रसाद का संपूर्ण साहित्य विशेषतः कामायनी समरसता जन्य आनंदवाद की मंजूषा है। ज्ञान लोक, कर्मलोक और भावलोक की एकता और समन्वय से ही सांसारिक विषमता दूर हो सकती है, अर्थात मनो अर्थात मन, श्रद्धा अर्थात हृदय और ईड़ा अर्थात बुद्धि, तीनों में उचित सामंजस्य स्थापित कर प्रसाद ने आनंद लोक त्रिपुर का पथ प्रशस्त किया है। कामायनी का अंतिम अंश है, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलस थी, आनंद अखंड घना था। कवि ने जड़ और चेतन की समरसता से इस बात की ओर संकेत किया है कि वह चेतना शक्ति ही समस्त जड़ और चेतन पदार्थों में व्याप्त है, अतः सभी समान है और सभी समान रूप से आनंद के अधिकारी हैं। यदि सभी प्राणी समस्त जड़ चेतन को अपने से अभिन्न समझने लगे तो उनके हृदय की एक ऐसी समता एवं अभेद की भावना उत्पन्न होगी जिससे वे समस्त ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह आदि को छोड़कर प्राणी मात्र से प्रेम करने लगेंगे। उन्हें सर्वत्र अपनी ही आत्मा का प्रसार दिखाई देने लगेगा और वे अपने पराये की भावना से ऊपर उठकर शिव रूप होते हुए अखंड आनंद का अनुभव करने लगेंगे। अतः समरसता और आनंद का अविच्छिन्न संबंध है। आनंदवाद। संसार की अनित्यता और दुखों से मुक्ति पाने के लिए अद्वैतवाद की ही शाखा सेवागम के प्रत्यभिज्ञा दर्शन आनंद मूलक साधना का मार्ग निकाला। उनके अनुसार प्रत्येक अणु परमाणु में शिव और शक्ति दो तत्व निहित रहते हैं। शिव ज्ञान के और शक्ति क्रिया के प्रतीक के रूप में हैं। ये दोनों शक्तियाँ जब असमन्वित होती है तो मनुष्य को दुख का आभास होता है। वस्तुतः दुख अनित्य और भ्रम है। व्यक्ति को अपने शिवत्व का ज्ञान हो जाने और ज्ञान, इच्छा और क्रिया का समन्वय कर लेने के बाद प्रतिकूल वेदना अर्थात दुख का बोध नहीं होता। इस तरह यह दर्शन राग मूलक आनंद को ही लक्ष्य मानता है। समूचे प्रसाद साहित्य की रीढ़ यह आनंदवादी दर्शन ही है। इस दर्शन के अनुसार शिव शक्ति जड़ चेतन जगत में समान रूप से व्याप्त है। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। आनंदवाद संन्यास मूलक तप और त्याग का समर्थन नहीं करता। वह जीवन को विकासशील और भोगमय मानता है। यह सृष्टि को परिवर्तनशील और जीवन के लिए कर्म और भोग को आवश्यक मानता है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कामायनी के दर्शन सर्ग में कवि ने महाचिति को मूर्त शिव के रूप में नृत्य करते हुए दिखलाया है। उसके अनुसार यह जगत शिव का मूर्त रूप है, अतः आनंदमय है। ज्ञान, इच्छा और क्रिया में सामंजस्य हुए बिना जीवन की सच्ची आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। किसी एक की कमी से जीवन में विषमताएं उत्पन्न हो जाएगी और आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। इसीलिए कवि आनंद लोक के दर्शन आनंद सर्ग में ही
करता है। यथा समरस्थी जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था।